सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना कहने वाले उदयनिधि मारन को देना होगा सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। बाबा जी, आप अपना नाम बताइए और अपना पुनर्जन्म के बारे में यह कहना था। माँ काली और माँ विष्णु ने साक्षात्कार प्रथम नाम हमारा गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस में और दूसरा अघोड़ी रामकृष्ण परमहंस शक्ल जो 92 वर्ष में पलेश्वरी मंदिर मैथन में रहा। और दूसरा जन्म में जब मैं शरीर छोड़ रहा तो शरीर छोड़ने वक्त मुझे अगर माँ को मैं बुलाया, वो मंत्रों का आह्वान करके तो माँ आई। और जब माँ आई तो माँ बोले बेटा पिता विष्णु नीचे है। तो पिता विष्णु नीचे, नारायण जो मैं पताल के पास गया, पताल के ऊपर ही, पताल बगल में थे, नारायण थे। मिला, जब प्रणाम किया तो मैं प्रभु बोले कि बेटा समय आने पे तुम्हारी शक्तियां आएगी, अभी कष्ट हो। और ये प्रमाण देना इस स्थान का, समस्त संसार को आप प्रमाण दोगे कि ये इस जगह मेरा मंदिर है, जो कि आश्चर्य। तो नारायण, मेरे प्रभु नारायण विष्णु का मंदिर पताल के पास जाना एक संभव नहीं, जो आज तक उस जगह पताल के पास हमारे संसार के विज्ञान नहीं पहुंचे, जिस जगह मैं पहुंचा। और आपका ये जो माँ काली का, जिस रूप का मेरा माँ काली का दर्शन हुआ, महामाया खग्गड़ खपड़धारी वाली का, उन्होंने माँ ने मुझे अवगत कराया कि बेटा इस रूप का मंदिर नहीं है, जो आपके हाथों माध्यम द्वारा रूप मंदिर बनेगा। और सनातन होने का, सनातन को, सभी संसार सनातन को अपने आप पे गर्व होगा कि सनातन सच है, सनातन ही है और सनातन से ही सभी पंथ बटे हैं। तो मैं जब भी मैं आया यहाँ पे सत्य के लिए आया हूँ, और मेरा कर्म ये है, सत्य जानिए, सत्य मानिए, और सत्य के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब जो आगे की यात्रा रहेगी आपकी, कुछ विषय का पता चलेगा। ये आगे की यात्रा जो हमारे धर्मों के खिलाफ कहे हैं, हमारे धर्मों के खिलाफ कहने वाले मंत्री, मुख्यमंत्री के पुत्र मंत्री रहे हुए, अपने पिता के सीएम कार्य में उन्होंने एमके अस्ट्रेलिया ने अभद्र पे टिप्पणी सनातन पे कहा, डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसी बीमारी बताया। तब तक मैं शांत था कि चलो हमारे जो मनुष्य कहते हैं, लेकिन पूरी सनातन को गाली देना, और मैं इस जन्म में पूर्व जन्म लेके आया, तब मुझे घोर आंदोलन, तकलीफ पहुंचा हृदय में। और मैं कोर्ट गया, कोर्ट में अभी पहुंचा हूं, कोर्ट में इसका एफआईआर केस कर दिया इसके ऊपर। मैंने इसके ऊपर मानहानि दावा 1 अरब 20 करोड़ रुपया एमके अस्ट्रेलियन का बेटा उदयनिधि ऊपर डाला हूं। मैं रुपया के लिए नहीं डाला, मैं पूरे सनातन के, पूरे सनातन हिंदू धर्म, हिंदू सनातन के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, इसे कोर्ट में घसीट के लाने के लिए। यदि आप में ताकत है, यदि आप में किसी पंथों में आपकी जवाबदेही है, तो आप बताएं कि आपका पंथ में कहां शक्तियां और कहां सच्चाई है। मेरे सनातन में, मैं जो सनातन धर्म में जो जन्म लिया हूं, मैं जिस कर्म के लिए आया हूं, उसमें मेरी सच्चाई है। और मेरी अपनी सच्चाई व्यक्त ना करके मैं सच्चाई प्रमाण दे रहा हूं। और आप तमाम पंथों को मैं आमंत्रण कर रहा हूं कि आप में ताकत हो तो मेरे साथ फाइट करें, मेरे साथ सच्चाई का लड़े। जो गया ही नहीं है पताल, जो भगवान से दर्शन किया ही नहीं, आप उनसे पूछेंगे तो क्या बताएगा, जिसके बारे में अवगत ही नहीं। मैं आया हूं और मैं सरापित हूं। हाँ, जिस जगह मैं माँ का मंदिर बना दूंगा, आप पूछेंगे कि कौन मरने के बाद, अगर हमारे प्रधानमंत्री मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या जन्म लेंगे, तो मैं बता दूंगा मेरा मंदिर बनने के बाद। या कोई भी बड़े बिजनेसमैन अगर मरने के बाद जाएंगे, पूछेंगे, तो मैं बता दूंगा मेरे ये मंदिर बनने के बाद। खपड़धारी महाकाली, ये इस रूप का बिना जीव वाली, जो आज तक बिना जीव वाली आज तक जो मंदिर बना ही नहीं है। पूजा तो होती है मेरी माँ का, लेकिन आज तक संसार में मंदिर बना ही नहीं। सपने बिना जीव वाली माँ काली खग्गड़ खपड़धारी स्वप्न में दिए मुझे। तो बाबा, आप जो जब जल समाधि लिए थे और जब भगवान नारायण का दर्शन हुए मंदिर में, तब उस समय स्वप्न मिला आपको, उससे भी कुछ बताया? हाँ, विष्णु भगवान ने बोले मेरे पुत्र ये जगह छोड़ जा रहा हूं। और जब विष्णु भगवान के आकार पीछे देखा, मैं बहुत गोल सा चंद्र, एकदम ये जैसे चांद्र देखते हैं ना, चांद एकदम पूरा बुल्लू गोल जैसा, अद्भुत नारायण के पीछे प्रकाश। और मैं जब प्रणाम किया तो प्रणाम करने लोगों को नहीं आता भगवान का, ये जो दाया पर ऐसे हनुमान के तरह भगवान को चरण स्पर्श किया जाता है। सिर्फ हनुमान भगवान को ही प्रणाम करने आता है, देवताओं कुल का, और वही हनुमान भगवान ही सत्य है और उन्हीं को प्रणाम करने का आता। दूसरा, मैं बहुत सौभाग्य मनुष्य हूं। मैं अपने आप को इतने सौभाग्य धनवान मनुष्य मानता हूं कि मैं
पूर्व जन्म लेकर के आया इस कलयुग में फिर से 3 बार। इतना ये शरीर सुंदर पा करके अति घोर सुंदर गर्व महसूस मुझे हुआ कि पुनः मेरा प्रभु ऐसे कर्मों का मुझे भले कष्ट संसारिक में है, लेकिन मैं आपका भक्त से धन्य हो गया। मैं आपके शरीर पा करके कष्ट तो होना आना जाना है, लेकिन संसार के लिए सबको सत्य बताने के लिए है। आजकल की जो गतिविधियां बीत रही हैं, जो बच्चों के साथ भी इतना गलत हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके पाप कर्मों का, जो अगले कर्मों का उनके साथ जो पीड़ा हो रही है, जो जिस कर्मों का पीड़ा कर रहे हैं उनके कर्मों का पीड़ा मिल रहा है। तो वक्त में जिनको कर्म का पीड़ा मिलना है वो प्रभु का विधान लिखा हुआ है, वो उस हिसाब से पीड़ा मिलते हैं। मनुष्य ये नहीं जानता है कि मैं अभी कर रहा हूं तो आगे क्या करेंगे। प्रभु उसको मनुष्य यही जो है छाया, ये हम लोग का पर्दा जो है ना बंद करके रखे। अगर ये खोल देंगे ना प्रभु तो मनुष्य तो अहंकारी हो जाएगा। महाराज आपके माध्यम प्रभु का भजन में अंत हो जाना और दिल से साफ प्रभु, बस उसके बाद ही वो जो प्रभु के अंत में चले गए वो शांति भाव मिलेगा, वो सुख मिलेगा, वो आनंद पीड़ा मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं। लास्ट में आप भक्ति से कुछ कहना? सत्य कर्म में बहुत कठिन है और कठिन करना चाहते नहीं है, और कठिन करना चाहते नहीं भगवान को कहते भगवान नहीं है। वो तो सबके कन कन में है, लेकिन आप करना नहीं चाह रहे तो वो कैसे मिलेंगे। धन्यवाद।